गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपके घर में सभी लोग अच्छे होंगे। आप सारे लोग जो है कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ज़रूर कर रहे होंगे, कुछ पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो आपके स्किल्स को बढ़ाता हो। लास्ट लेक्चर में हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कंटिन्यू किया हुआ था और बीच में ही हमने छोड़ा हुआ था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ रही होंगी कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। ये दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर हीट इन्वॉल्व होता है तो फिर थर्मल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.7 दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है? टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers as shown in figure 1.6. Connect these electrodes to a 6-volt battery. Fill the mug with water such that the electrodes are immersed. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the water. Take 2 test tubes filled with water and invert them over the 2 carbon dioxide. 2 टेस्ट ट्यूब्स लेना है और उसको जस्ट जो कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं उनके जस्ट ऊपर उनको ढक देना एक तरीके से. स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus undisturbed for some time. You will observe the formation of bubbles at bottom of the electrodes. These bubbles displace water in the test tube. Is the volume of gas collected the same in both the test tubes? Once the test tube are filled with the respective gases, remove them carefully. Test these gases one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tubes. Caution: this step must be performed carefully by the teacher. What happens in each case? Which gas is present in each test tube? ये पूरा का पूरा जो स्टेप्स दिए हुए हैं उसमें सिंपली क्या कहा गया है कि ये एक मग लिया हुआ है. ठीक है, ये एक मग लिया हुआ है. इस मग में 2 छेद किया, दोनों छेदों में रबर के स्टॉपर्स लगा दिया. मतलब रबर का कोई एक छोटे छोटे से कुछ कॉक टाइप का लगा दिया ताकि वो छेद को कवर कर सके. और उस कॉर्क में जो है इलेक्ट्रोड्स 2 घुसा दिए, जो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो जनरली जो पहले मोटे वाले सेल आते थे उनमें मिल सकते थे, आराम से मिल जाते थे. ये कर दिया. उसके बाद से इनको तार से जोड़ दिया और उसके बाद इनके ऊपर, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब्स उल्टा करके रख दिया. उसके बाद ये पूरा सेटअप तैयार हो गया. अब इन दोनों वायर्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया. बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में ये ऑब्ज़र्व होता है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स और जो टेस्ट ट्यूब के बीच में गैप है, उस गैप में बबल्स आके इकट्ठे हो रहे हैं. ठीक है, तो वो बबल्स क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, उन बबल्स में कौन सा गैस है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन गैस आके इकट्ठा होगा, दूसरे इलेक्ट्रोड पे आके हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होगा. क्यों होगा, कैसे होगा, वो आगे जस्ट दिया हुआ होगा. ठीक है, ये कार्बन रॉड को ग्रेफाइट रॉड भी बोलते हैं. ग्राफाइट एक तरीके से कार्बन का ही बना हुआ था, तो चाहे वो कार्बन रॉड बोले या फिर ग्राफाइट रॉड बोले, फ़र्क नहीं पड़ता है. अच्छा, इसमें देखो एनोड जो दिया हुआ है, एनोड पे ऑक्सीजन आके इकट्ठा हो रहा है. ऑक्सीजन का कौन सा चार्ज होता था? ऑक्सीजन का अगर आपको याद होगा तो O2 माइनस होता था. माइनस नेगेटिव चार्जेस किसको अट्रैक्ट करते हैं? पॉजिटिव चार्जेस को. तो एनोड जो है, एनोड से इसलिए ऑक्सीजन जो है एनोड पे आके इकट्ठा हो रहा है. इन द सेम मैनर कैथोड पे आके कौन सा इकट्ठा होगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन, जो H+ हुआ करता था. उसके बारे में आगे यही दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? अच्छा सॉरी, एक और एक्टिविटी दिया हुआ है. इस एक्टिविटी के बाद में हम आगे डिस्कशन करेंगे. अगला एक्टिविटी कर रहा है, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश में एक सिल्वर क्लोराइड 2 ग्राम लेना है. सिल्वर क्लोराइड रिलेटिवली बहुत महंगा आता है, ये इसलिए लैब वगैरह में भी बहुत मुश्किल से रखते भी हैं, तो बहुत कम रखते हैं. ठीक है, व्हाट इज़ इट्स कलर? प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम. तो क्या कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड जो था उसके साथ क्या हो रहा है? यू विल सी द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट. तो सिल्वर ऑब्वियसली वाइट कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड का कलर भी वाइट ही होता है ऑलमोस्ट.
इट टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये ग्रे कलर का इसके ऊपर डिपोजिशन हो जाता है या फिर ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट मिलता है तो सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। सिल्वर ब्रोमाइड की अगर बात करिए, इसको भी अगर सनलाइट दिया जाए तो एग्जैक्टली सेम तरीके का काम करता है। सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा, ठीक है। द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी क्या होता है? पुराने ज़माने में जब वो रील वाले कैमरा हुआ करते थे जिसमें नेगेटिव लगा करता था, नेगेटिव वाला रील लगा करता था, तो वो बेसिकली यही सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड का बना हुआ होता था। जैसे ही लाइट उसके ऊपर पड़ता था, जहाँ जहाँ पे लाइट पड़ता था वो पार्ट जो है उसका कलर कुछ और हो जाता था, और इसी को जो है नेगेटिव से पॉजिटिव में जब कन्वर्ट करते थे तो वो फ़ोटो के फॉर्म में जब कन्वर्ट करते थे तो वो ब्लैक एंड वाइट कलर का फ़ोटो निकलता था। बाद में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, कलर्ड फोटोग्राफी में भी सेम चीज़ें होती थी, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड हो गया था, ठीक है। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। तो क्या कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ना, इसमें ब्रेक डाउन चूँकि होता है किसी भी कंपाउंड का, तो कंपाउंड का ब्रेक डाउन तब तक नहीं होगा जब तक वो स्टेबल होगा। उसको अनस्टेबल करने का क्या तरीका है? उसको स्टेबल करने का तरीका ये है कि उसको ज़्यादा हीट दे दो, ज़्यादा एनर्जी दे दो। एनर्जी कौन कौन से फॉर्म में दिया जा सकता है? हीट के फॉर्म में उसको डायरेक्टली हीट दे दो, जो कि बर्नर से दिया जा सकता है, डायरेक्टली आग उसके सामने रख दो, या फिर सनलाइट, या फिर कोई भी तरह का लाइट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा वाला एग्जाम्पल था? जहाँ पे हमने वाटर में H2O जो होता है उसमें H2O का ब्रेक डाउन कर रहे थे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर रहे थे। उस केस में हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे एक तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन कर रहे थे H2O में से, तो ये भी एक तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी कंजम्पशन होता है, तभी जाके वो अलग अलग कंपाउंड्स के फॉर्म में वो ब्रेक कर पाता है, ठीक है। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी कंज्यूम होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने अभी तक अगर बात करें क्या क्या कौन कौन से तरह के रिएक्शंस पढ़ लिए हैं? 4 तरीके से पढ़ चुके हैं, 4 तरह के रिएक्शन। पहला तो कम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद हमने डिकम्पोजिशन, जस्ट अपोजिट। फिर हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखा था, फिर एंडोथर्मिक देखा। अच्छा, एंडोथर्मिक और डिकम्पोजिशन में काफ़ी रिलेशन है। जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिना एंडोथर्मिक रिएक्शन के पॉसिबल ही नहीं है। जब तक हीट किसी भी एक कंपाउंड को नहीं दिया जाएगा वो डिफरेंट कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा उसका। तो ये दोनों तो एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा ये दोनों एक दूसरे से रिलेट ही करें, ठीक है। अदरवाइज जनरली देखा जाए तो कम्बिनेशन रिएक्शन इज़ अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन हर केस में ज़रूरी नहीं कि हर तरह के रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो रहा है तो वो कम्बिनेशन रिएक्शन ही होगा। तो इस पर बेस एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रू एंड फॉल्स का, कि एवरी कम्बिनेशन रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या फिर एवरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ अ कम्बिनेशन रिएक्शन। इन दोनों में से कौन सा सही स्टेटमेंट है? तो अगर आपने ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियरली समझा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी कम्बिनेशन रिएक्शन होगा उसमें ज़्यादातर केसेस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शन ही हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी करने को बोल रहा है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। बेरियम का फॉर्मूला क्या होता है? BOH का होल ट्वाइस होगा मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लेना। एड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड and mix with the help of glass rod. Touch the bottom of the test tube with your palm. What do you feel? Is this an exothermic or endothermic reaction? तो आपको करना क्या है,
ये वाली जो एक्टिविटी है इसके बारे में आपको पता करना है कि ब्रोमियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है अमोनियम क्लोराइड के साथ में, तो क्या इसका प्रोडक्ट क्या तैयार होते हैं, क्या वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब आप ये पता करोगे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसके बाद में ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना है। अ सॉल्यूशन ऑफ अ नीम एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, इस पर हमने डिस्कशन किया हुआ था पिछले लेक्चर में मेरे ख्याल से, ठीक है। कैल्शियम से रिलेटेड होता है कंपाउंड, बस इतना मैं हिंट दे सकता हूँ। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट द फॉर्मूला। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स इन वन अबव विद वाटर, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का अगर वाटर के साथ में रिएक्शन होता है तो फिर ये क्या प्रोड्यूस करेगा ये। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक है, क्यों आखिर एक टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा गैस इकट्ठा हो रही है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में रिलेटिवली उसका हाफ गैस इकट्ठा हो रही है। उसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न क्या है, वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आपको करने हैं। ऊपर वाली एक्टिविटी में जो मैंने बोला कि ये जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन को आपको सर्च करना है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये पता करना है। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, कौन कौन से उनके नाम है, सारी चीज़ आपको करनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।